आप में से कई व्यूअर्स का और कई पेरेंट्स का मुझे कॉल्स आ रहा था कि एमबीबीएस करने के बाद कितना सैलरी मिलता है इंडिया में, और क्या एमबीबीएस करना सही रहेगा सैलरी को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के। तो मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कि एमबीबीएस करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद आपका सैलरी कितना होता है, कितना आप कमा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे सैलरी फॉर एमबीबीएस डॉक्टर्स इन इंडिया, गवर्नमेंट के बारे में भी जानेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में भी जानेंगे कि कितना क्या सैलरी मिल जाता है, आप कितना इनकम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि एमबीबीएस करने के लिए खर्चा कितना लगता है, तभी तो कैलकुलेट कर पाइएगा कि हाँ भाई इतना रुपया खर्चा हुआ, इतना कमाई हुआ, राइट। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए पढ़ाई करते हैं कि उनको स्टेटस चाहिए समाज में, अपने शहर में, गांव में, कि भाई इनका बेटा जो है डॉक्टर है, या इनका भाई है डॉक्टर है, या मैं डॉक्टर हूं। ये दिखाने के लिए पढ़ाई करते हैं, स्टेटस के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, राइट। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इनकम के लिए पढ़ाई करते हैं कि चलिए अगर मैं एमबीबीएस कर लेता हूं तो मेरा जिंदगी बन जाएगा, एमबीबीएस कर लेता हूं अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, अच्छा जीवन होगा, राइट। तो अब जानते हैं खर्चा कितना होता है। तो अगर आपने एंट्रेंस अच्छा निकाला है, अच्छा रैंक में आया आपका, तो आपका खर्चा नहीं के बराबर होता है। अगर आप एम्स में एडमिशन लेते हैं, अगर आपको मिल जाता है एम्स में, तो एक समोसा खाते हैं ना आप, एक टाइम 2 टाइम का, उतना में आपका पूरा पढ़ाई हो जाता है। मतलब लगभग 2,500 से 3,000 रुपए में आप एमबीबीएस का पढ़ाई कर सकते हैं। मैं हॉस्टल का खर्चा नहीं बता रहा हूं, कॉलेज का फीस बता रहा हूं। लेकिन अगर आप वही एमबीबीएस कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगता है। यह डिपेंड करेगा कि नीट में आपका स्कोर कितना आया है। वहीं सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो लगभग 40 से 50 लाख रुपया लगता है। तो करना क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना है, आपको अच्छा से एंट्रेंस निकालना है। एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना सैलरी मिलता है, मान ले जाए आप इंटर्नशिप में जाते हैं, इंटर्नशिप में गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 15,000 रुपया से लेकर के 25,000 रुपया तक का आपको सैलरी मिलता है। वहीं बात करें फ्रेशर्स का, अगर आप फ्रेशर हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो लगभग 45,000 से लेकर के 60,000 तक सैलरी मिलता है। वहीं बात करें अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल के बीच रहा और आप सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, तो आपका सैलरी कितना होगा, तो ये लगभग 60,000 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपया तक होता है। ठीक, अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल प्लस हो गया, 5 साल से ज्यादा हो गया, तो ये लगभग मिलता है 1 लाख से लेकर के 2,50,000 के करीब। समझ गए अभी? देखिए अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, जब आपका एमबीबीएस खत्म हो जाता है, जब आप इंटर्नशिप में जाते हैं, तो आपका सैलरी लगभग 15,000 से लेकर 25,000 मिलता है। वहीं अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस, 0 से लेकर 1 साल का एक्सपीरियंस, तो आपको 45,000 से लेकर के 60,000 रुपए करीब मिलता है। अगर बात करें 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 60,000 से लेकर 1 लाख तक का सैलरी मिलता है। वहीं बात करें 5 साल प्लस एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका सैलरी लगभग 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना मिल जाता है। तो अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो 12,000 से लेकर के लगभग 20,000 के करीब आपका सैलरी मिलता है। वहीं बात करें अगर आप फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिनका एक्सपीरियंस लगभग 0 से 1 साल का है, उनका सैलरी होता है 30,000 से लेकर के 55,000 के बीच होता है। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं इंटर्नशिप में तो आपको 15 से 25 मिलता है, प्राइवेट में कम होता है। ठीक, वहीं पर अगर आप फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो 45,000 से 60,000 करीब मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट में जाते हैं तो 30 से 55 मिल रहा है, यानी कि कम मिल रहा है। अब देखिए आगे सिचुएशन क्या होता है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का है तो यहां आपको लगभग सैलरी मिलता है 45,000 से शुरुआत होकर के लगभग 1,30,000 के करीब मिलता है। देखिए जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका डिमांड बढ़ते जाएगा और डिमांड के हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ते जाएगा। यहां पर देखिए 1 लाख तक का है, लेकिन यहां चला गया 1,30,000 पर मंथ। ठीक, वहीं हम देखते हैं 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना मिल जाएगा, लगभग 1,50,000 से लेकर के 3,50,000 तक आपका सैलरी जाता है।
ठीक, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, समझ गए अभी। तो इस हिसाब से आपका सैलरी मिलता है आफ्टर योर एमबीबीएस कंप्लीशन, एक बार आप डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, आगे जो है ये जो सैलरी है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर से, जैसे कि स्पेशलाइजेशन, आपने किसमें स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, जैसे कि कोई एमडी करता है, कोई एमएस करता है, या कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम किया होता है। ठीक है, उस हिसाब से आपका जो सैलरी वो निर्धारित होता है। वही बात करें हॉस्पिटल टाइप्स, आप किस टाइप का हॉस्पिटल में काम किए हैं, जैसे कि कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करता है, ठीक, मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करते हैं, या फिर टीयर 1 सिटीज में काम करते हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, कोलकाता है, इस टाइप का बड़े बड़े सिटी में काम करते हैं, तो आपका सैलरी उस हिसाब से डिपेंड करता है। मैं यहां पर जो आपको सैलरी बताया है, ये जो सैलरी मैंने आपको बताया है, ये एवरेज सैलरी बताया है मैंने, ठीक है। लेकिन बात करें इससे भी ज्यादा सैलरी मिल सकता है अगर आप स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं, या फिर अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम कर रहे हैं या टीयर 1 टाइप का सिटी में काम कर रहे हैं, तो आपका सैलरी उससे डबल भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। कहीं ना कहीं रोल की बात करें तो स्पेसिफिक रोल से भी आपको सैलरी डिपेंड करता है। जैसे कि आप आर्म फोर्सेस में जा रहे हैं तो आर्म फोर्स में सैलरी बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में उससे ज्यादा सैलरी होता है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का सिटी में काम कर रहे हैं और किस टाइप का हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। आप जानते ही होंगे आजकल 5 स्टार कैटेगरी का भी हॉस्पिटल आ चुका है, ठीक है, वहां सारे सुविधा मिलते हैं पेशेंट्स को, और वहां पर डॉक्टर्स को सैलरी भी ज्यादा मिलता है। अब मैं आपको बता दूं एमबीबीएस करने के लिए कितना साल का समय लगता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आया था ज्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट का क्वेश्चंस आया था मेरे को कि एमबीबीएस करने के बाद कितना सैलरी मिलता है। तो एक एमबीबीएस करने के लिए आपको मिनिमम कितना चाहिए, 17 ईयर ऑफ एज चाहिए जब आप नीट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो किसी का 18 साल हो जाएगा, किसी को 17 साल कंप्लीट होगा, माने 18 साल समझिए आप। 18 ईयर में आप एडमिशंस लेते हैं, कितना साल में, 18 ईयर्स में आप एडमिशंस लेते हैं। और ये जो कोर्स है ये 4.5 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। तो आप 18 इसमें प्लस करते जाइए, 18 प्लस 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप रहेगा, तो कितना हो गया, 18 5 23 1 24 साल, 24 ईयर, 23.5 में 24 ईयर समझिए। तो आप 24 ईयर में आप बन जाते हैं एमबीबीएस, 24 साल के में आप बनेंगे एमबीबीएस, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम में ही अगर आप नीट क्लियर करते हैं तभी जाके आप 24 साल के अंदर डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन जिनका क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो हर साल बढ़ते जाएगा, क्योंकि इसमें आप एक साल में एक ही बार नीट का एग्जाम दे सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितना उम्र होने दो, आपको अगर लगता है कि आप एंट्रेंस निकाल सकते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। तो 24 साल में आप एमबीबीएस बन गए। अब इसके बाद फिर से आपको लगभग आप तुरंत भी पीजी कर सकते हैं या फिर 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन इसमें भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और जब आप पीजी के लिए जाते हैं तो पीजी कम से कम 2.5 या 3 ईयर्स का टाइम लगता है। तो 24 और 2 26 एक 27 साल हो गया, तो अब 27 साल सिर्फ आपका पढ़ाई में लग गया, ठीक है। एक डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा एक डॉक्टर बनने के लिए पीजी तक आपको पहुंचना है, एमडी अगर एमएस करना है तो आपको कम से कम 27 साल मिनिमम चाहिए। लेकिन मेरा रिसर्च है, मैंने देखा है लगभग मैक्सिमम जो डॉक्टर बने हैं इंडिया में वो 30 से 32 साल तक के उम्र में पीजी या फिर पीजी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई में सिर्फ आप 30 से 32 साल का समय लगाते हैं। इसके बाद का कहानी यहां चालू होगा, कहां शुरू होगा, सैलरी को लेकर के, ठीक है। जो आप सोचते हैं कि भाई इतना सैलरी मिलेगा, अगर एक डॉक्टर अच्छा बनना है आपको, तो ये जो 2 से 5 साल मैंने बोला, तो जब आपका उम्र 28 साल हो जाता है, 28 साल के बाद आपका यहां से शुरुआत होगा, यानी कि 28 साल के बाद आप शुरुआत करेंगे 60,000 से लेके 1 लाख सरकारी अस्पताल में और 45,000 से लेके 1,30,000 रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में देखिए, प्राइवेट में काम करें या सरकारी में काम करें, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि
अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो यहां पर क्या है, जॉब सिक्योरिटी है। क्या है, जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि आपको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता है, आपका जॉब सिक्योरिटी है इसमें। दूसरा क्या है, इसमें आप स्टडी लीव में जा सकते हैं। अगर आपको हायर स्टडी करना है तो आप गवर्नमेंट से लीव लेकर के जा सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें पूरा फुल सपोर्ट करती है। ठीक, जैसे किसी को यूएस जाना है पढ़ने के लिए, किसी को कनाडा जाना है पढ़ने के लिए हायर स्टडीज के लिए, या फिर इंडिया में कहीं और कुछ पढ़ाई करना है तो इसमें आपको छुट्टी मिल जाता है गवर्नमेंट, अगर आप जॉब कर रहे हैं। वहीं बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जितना अच्छा काम करते जाएंगे उतना आपका सैलरी जो है वो हाइक होता रहेगा। सैलरी आपके हाथ में है, अब जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना अच्छा आप ट्रीटमेंट करेंगे, उतना अच्छा आपका सैलरी हाइक होगा और आप अपने हिसाब से सैलरी को नेगोशिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पीजी के बारे में। जैसे मैंने कहा ना कि पीजी कितना साल का होता है, कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ जाएगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। अगर आप एमडी करते हैं, मान लीजिए आप एमडी कर रहे हैं जनरल मेडिसिन में, ठीक है, जनरल मेडिसिन में अगर एमडी कर रहे हैं तो आपको ये लगभग लग जाता है 2.5 ईयर टू 3 ईयर के टाइम लगता है। ठीक है, जनरल मेडिसिन। अगर आप करते हैं एनाटॉमी एमडी तो ये भी 2.5 ईयर टू 3 ईयर का समय लगता है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी एमएस कर रहे हैं, तो ये भी 2 से 3 साल का समय लगता है। अगर आप फॉरेंसिक मेडिसिन में करते हैं एमडी तो ये भी 2 से 3 साल का समय लगता है। तो जनरली जितना भी आप पीजी करेंगे लगभग आपको 2 से 3 साल का समय लगेगा ही लगेगा। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप यहां पर उम्र होता है 24 साल तो पीजी कंप्लीट करते करते 27 साल हो जाएगा। अगर आपको इमीडिएटली नीट एंट्रेंस एग्जाम आपने क्लियर किया पीजी के लिए तो, नहीं तो फिर मैं बताया ना, जनरली मैं जो स्टडी किया हूं 30 से 32 साल की उम्र में जो डॉक्टर्स हैं वो अपना पीजी कंप्लीट करते हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ लोग हैं जो 27-28 साल के अंदर में ही पीजी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इसका रेशियो बहुत कम है। लेकिन जो ज्यादा रेशियो है वो 30 से 32 साल। तो एक डॉक्टर को पढ़ाई कंप्लीट करते करते 30 से 32 साल का समय लगता है और उसके बाद आप सैलरी के बारे में सोच सकते हैं। जो सैलरी मैं पहले बताया आपको, इसके बारे में सोच सकते हैं कि भाई आप इतना एवरेज सैलरी कमा सकते हैं। अब अमूमन एक फैमिली जो सोचता होगा कि अगर हम जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो और वर्थेबल है? जो हम 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं प्राइवेट कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने का एमबीबीएस का, क्या वो वर्थेबल है? और ये सिर्फ एमबीबीएस का खर्चा है। अगर आप पीजी करेंगे उसके लिए फिर से खर्चा होगा कम से कम 50 से 60 लाख या 1 करोड़ तक। अब ये आपके हाथ में है क्या करना है। इसीलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी एस्पिरेंट जो डॉक्टर बनना चाहता है अपना 100% दीजिए ड्यूरिंग योर इंटर, तभी जाके आप कम पैसे में डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप अपने माँ बाप को बोझ देना चाहते हैं, पढ़ाई अगर नहीं करते हैं तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे और बेनिफिट क्या मिलेगा यहां पर आपको मैंने दिखा दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आज का ये मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका भी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन हो, कोई भी पढ़ाई को लेकर के, ना सिर्फ एमबीबीएस का बल्कि जेईई हो, नीट हो, आईआईटी के पढ़ाई के बारे में हो, या फिर कोई अदर जैसे लॉ का पढ़ाई हो, एमबीए का पढ़ाई हो, कोई भी मैनेजमेंट कोर्स का पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द वीडियो करके आऊंगा ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद करियर विद साहू सर। जय हिंद, जय भारत।